अगर हमारी जमीन पर बहुत बड़े बड़े खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर आकर हमला कर दें और सब कुछ तबाह कर दें तो क्या होगा। तभी उधर आता है अल्ट्रामैन, जिसको हम सब जानते हैं। वो आकर उस मॉन्स्टर से सबको कैसे बचाता है और अल्ट्रामैन कैसे बना, ये सब हमें इस कहानी में पता चलेगा। तो कहानी शुरू होती है जापान में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर सब कुछ तबाह कर रहा था। वहाँ पर सारी आर्मी भी मौजूद थी और उस मॉन्स्टर को किसी भी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी। पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर गायब भी हो सकता था। इसीलिए जब वो स्पेशल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पता चलता है वो मॉन्स्टर जापान की बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जा रहा था, ताकि उधर जाकर सारी बिजली को अपने अंदर ले सके, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। अब वो वहाँ पर आकर बिजली को अपने खाने की तरह खा जाता है और सब कुछ तबाह करने लगता है, क्योंकि उस बिजली को खाते ही उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। अब इसी वजह से पूरे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। जापान की आर्मी उस मॉन्स्टर पर मिसाइल से भी हमला कर रही थी, मगर वो उनको भी तबाह कर देता है। अब उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। सारी आर्मी इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रही थी। आर्मी वालों को तो कुछ समझ नहीं आता। अब उनमें से एक आदमी जिसका नाम शिनजी था, वो देखता है उस मॉन्स्टर की वजह से एक बच्चा शहर में फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि मॉन्स्टर भी उसके आसपास ही था। अब शिनजी उस बच्चे को बचाने चला जाता है। तभी हम देखते हैं आसमान से बहुत बड़ी चीज नीचे आकर गिरती है, जिससे मॉन्स्टर को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इधर शिनजी भी उस बच्चे को बचाने आया था। अब वहाँ पर तूफान की वजह से शिनजी की जान खतरे में थी और वो तूफान की लपेट में आकर दूर जाकर गिरता है। तभी हमें पता चलता है जो आसमान से तूफान जमीन पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़ा अल्ट्रामैन था। पर अचानक से मॉन्स्टर अल्ट्रामैन को देखकर उस पर हमला कर देता है, मगर उसके हमले से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्ट्रामैन का जिस्म भी मतलब वो भी बिजली से बना हुआ था। अब उस मॉन्स्टर को पता चल गया था कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मॉन्स्टर गायब होकर पहाड़ों के पीछे जाकर छुपकर उस पर हमला करता है। अल्ट्रामैन उसके सभी हमलों को जो वो बिजली से कर रहा था अपने जिस्म के अंदर जमा कर लेता है और फिर बहुत ही ताकतवर हमला करता है। वो अपना हाथ इस्तेमाल करके बहुत ही ताकतवर बिजली की शुआएं निकालता है और मॉन्स्टर को तबाह कर देता है, जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। अल्ट्रामैन के हमले ने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, पर उसके हमले की वजह से बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी तबाह हो गए थे। अब खैर अल्ट्रामैन उड़कर आसमान की तरफ चला जाता है। उधर शिनजी ने भी उस बच्चे को बचा लिया था। अब ये वापस अपने काम पर आ जाता है। तभी इसके सब दोस्त ये देखते हैं कि ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो असल शिनजी है ही नहीं। अब तभी पता चलता है कि एक और मॉन्स्टर शहर में आ गया है और सब कुछ तबाह कर रहा है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। आर्मी वाले ये सोचते हैं कि इस मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। इसमें वो अमेरिका से भी मदद लेते हैं, जब वो अपने खतरनाक जेट से उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन उससे भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जमीन के नीचे से गुजरकर सब तबाह कर रहा था। वो मॉन्स्टर भी बिजली के प्लांट की तरफ बढ़ रहा था उसे खाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होकर सब कुछ तबाह कर देगा। अब वो जमीन से बाहर आ जाता है, जो बहुत ज्यादा खौफनाक और ताकतवर था। वो पहाड़ों के ऊपर से चलकर बिजली के प्लांट तक पहुंचने लगता है। अब आर्मी भी उस मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी में थी। तभी उधर शिनजी की दोस्त देखती है कि शिनजी वहां से गायब था। दरअसल ये पहले ही उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए जंगल में आ गया था और देखते ही देखते अल्ट्रामैन में बदल जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिनजी ही अल्ट्रामैन था। ये उस मॉन्स्टर के पास जाकर गोल गोल घूमकर उसे मारने लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर को भी गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो भी अल्ट्रामैन यानी शिनजी पर हमला कर देता है, मगर वो मॉन्स्टर को पकड़कर जोर जोर से घुमाकर फेंकता है, जिससे अब मॉन्स्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपना बहुत बड़ा मुंह खोलकर
उससे लेजर बीम लाइट निकालता है। ये लेजर लाइट आम इंसानों के लिए तो बहुत खतरनाक थी, मगर मॉन्स्टर ये नहीं जानता था कि अल्ट्रामैन के लिए ये लाइट कितनी ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे ही मॉन्स्टर उस लाइट को अल्ट्रामैन की तरफ फेंकता है, वो उसको अपने अंदर समाने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब उन दोनों के दरमियान बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। अल्ट्रामैन उसके करीब आकर वो सारी लाइट, वो रोशनी उस मॉन्स्टर के मुंह पर फेंक देता है। अब इस वजह से वो मॉन्स्टर मर गया था, जिसके बाद वो उसे उठाकर जमीन से दूर आसमान में ले जाता है। सब लोगों को ये बात पता चल गई थी कि अल्ट्रामैन उनकी तरफ है, वो इंसानों की मदद करना चाहता है। तभी उधर शिंजी भी आ जाता है। जब उसकी दोस्त उसको देखती है, जो काफी ज्यादा अजीब नजर आ रहा था, क्योंकि अभी तक कोई नहीं जानता था कि यही अल्ट्रामैन है। टीवी में हर तरफ अल्ट्रामैन के बारे में बताया जा रहा था कि वो कौन था और कहां से आया था। सब लोग उसके बारे में जानना चाहते थे। अब यहाँ पर जापान की कंपनी का सिस्टम हैक हो जाता है। उनका डेटा सारा चोरी हो गया था। सब परेशान थे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तभी उधर एक अजीब सा एलियन आता है, जिसका नाम मोफिस्टो था। इसने सबका डाटा चुराया था। वो कहता है, मुझे तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। अगर तुमने मेरी बात ना करवाई तो मैं यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दूंगा। जब प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है तो वो भी उस एलियन से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बदले में वो एलियन इनको ऐसी टेक्नोलॉजी देने वाला था जो इनको मॉन्स्टर से बचा सकती थी। अब जब इस एलियन के बारे में शिंजी को पता चलता है, वो सारे पेपर्स को चेक करता है, जिससे ये बात सामने आती है कि एलियन मोफिस्टो यहाँ जमीन पर इंसानों को तबाह करने आया है। वो कोई अच्छा एलियन नहीं है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी देने वाला है। लेकिन अब मोफिस्टो को भी ये बात पता चल जाती है कि शिंजी उसके खिलाफ है। वो उसका पता करके उसके पास आ जाता है। मोफिस्टो ये भी जानता था कि शिंजी ही अल्ट्रामैन है। अब वो उसके पास आकर कहता है कि इंसान जमीन पर रहने के काबिल नहीं है और मैं यहाँ जमीन से सारी इंसानियत को खत्म कर दूंगा और फिर हमारी हुकूमत होगी, मैं अकेला राज करूंगा। ये कहकर वो शिंजी को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है। फिर जिसके बाद सब लोगों को खबर मिलती है कि अल्ट्रामैन जमीन पर आकर सबके सब कुछ तबाह कर रहा है, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो तो इंसानों की मदद करता था, उन्हें हर मुसीबत से बचाता था। लेकिन अब आर्मी के सामने वो सब कुछ तबाह कर रहा था। वो भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी हमें शिंजी एक कमरे में बंद दिखाया जाता है। इसका मतलब ये था जो दुनिया में तबाही फैला रहा था वो शिंजी नहीं था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में एलियन ने शिंजी को बेहोश करने के बाद कैद कर लिया था और फिर अपना एक अल्ट्रामैन बनाकर दुनिया में भेजा, ताकि वो दुनिया में जाकर गलत काम करे, लोगों को नुकसान पहुँचाए, जिससे सब अल्ट्रामैन के दुश्मन हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। उसका प्लान कामयाब हो रहा था। लोग जिधर अल्ट्रामैन को अपना हीरो समझते थे, उसे अब अपना दुश्मन मानने लगे थे और गवर्नमेंट भी ये ऑर्डर दे देती है कि अल्ट्रामैन को मार दिया जाए। उधर दूसरी तरफ शिंजी की वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसमें वो एक डिवाइस से अल्ट्रामैन में बदल गया था। अब सबको पता चल जाता है कि शिंजी ही अल्ट्रामैन था और वो ही है जो अब दुनिया में तबाही मचा रहा है। शिंजी की दोस्त को उसकी डिवाइस मिलती है। ये अपने हेड को बताती है कि शिंजी की जान खतरे में है, क्योंकि इस डिवाइस से ही वो अल्ट्रामैन बनता है। अगर ये डिवाइस इधर है तो फिर अल्ट्रामैन कौन है जो दुनिया में तबाही मचा रहा है? ये अब शिंजी को ढूंढना शुरू कर देती है और इसको वो मिल भी जाता है। अब शिंजी इसको बताता है कि मुझे पता है जो दुनिया में तबाही मचा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो एलियन है और ये उसी का प्लान है। अब शिंजी ने दुनिया को बचाना था उसका मुकाबला करके। अब उधर वो एलियन भी आ जाता है जो अल्ट्रामैन बना हुआ था। वो शिंजी की दोस्त पर हमला कर देता है, पर यहाँ पर शिंजी उस डिवाइस का इस्तेमाल करके अल्ट्रामैन में बदल गया था। वो अपनी दोस्त को भी बचा लेता है, जिसके बाद वो एलियन और अल्ट्रामैन यानी कि शिंजी के दरमियान में बहुत ही लड़ाई होती है। यहाँ पर अल्ट्रामैन अपने हाथ से वही लेजर लाइट निकालता है जो एलियन को जाकर लगती है और वो अब अपनी असल शक्ल में आ गया था, यानी कि एलियन वाली। पर वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। वो अल्ट्रामैन पर हमला कर देता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अल्ट्रामैन उसको पकड़ लेता है। अब ये दोनों हवा में ही उड़कर लड़ रहे थे। अल्ट्रामैन अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करके उस एलियन को हवा में उड़ा देता है, पर वो भी उसका मुकाबला करता है। अब
तब अल्ट्रामैन बहुत ही ताकतवर एक गोल घेरा बनाता है जिसको एलियन की तरफ फेंकता है। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि एलियन के जिस्म को चीर देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और वो आसमान में ही मर जाता है। जिसके बाद अल्ट्रामैन दूसरे लोगों को बचाने चला गया था, पर अभी भी इनकी मुश्किलात खत्म नहीं होती। अब दोबारा से इनकी कंपनी में एक और एलियन आता है जिसने इंसान का रूप लिया हुआ था, जो सबको बताता है कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे शिंजी अल्ट्रामैन बनता है। वो सबको डिवाइस दिखाता है और उसे देने का वादा भी करता है। वो कहता है इस डिवाइस से कोई भी आम इंसान बड़ा होकर अल्ट्रामैन बन सकता है, लेकिन उस एलियन की एक शर्त थी, उसको जापान का प्राइम मिनिस्टर बनना था। अब ये बात जब प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो भी उस डिवाइस की लालच में उस एलियन को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मान जाते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो उस मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकें और सारी दुनिया में रहने वाले लोगों को बचा सकें। जिसके बाद वो एलियन अब शिंजी के पास आ जाता है। वो जानता था कि ये असल अल्ट्रामैन है, क्योंकि जब शिंजी बच्चे को बचाने जंगल में गया था तब अल्ट्रामैन के आने से जो तूफान आया था जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसमें शिंजी की मौत हो गई थी। पर ये देखकर अल्ट्रामैन को बहुत बुरा लगा। फिर उसने अपनी रूह आत्मा को शिंजी के जिस्म में डाल दिया। मगर ये बात अल्ट्रामैन की दुनिया में उनके असूलों के खिलाफ थी, पर उसने शिंजी को जिंदगी दी और उसके जिस्म में अपनी जान डाल दी। उधर दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने एलियन को अपनी जगह दे दी थी, जिसके बदले अब ये इन्हें वो डिवाइस देता है जिससे कोई भी इंसान अल्ट्रामैन में बदल सकता था। पर उधर तभी असल अल्ट्रामैन आकर उस डिवाइस को ले लेता है। अब वो एलियन जो इंसानी शक्ल में था वो अपनी असल शक्ल में आ जाता है और अल्ट्रामैन से लड़ने लगता है। अल्ट्रामैन को उस एलियन की किसी भी बात का भरोसा नहीं था। वो जानता था कि ये जमीन पर उसी पहले एलियन की तरह इंसानों को तबाह करने आया है। अब इधर एलियन अल्ट्रामैन से काफी ज्यादा ताकतवर था, उस पर बहुत ज्यादा हमला कर रहा था। उन दोनों की लड़ाई में हर चीज तबाह हो जाती है और यहाँ पर वो अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करके दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। कभी एलियन भारी पड़ रहा था तो कभी अल्ट्रामैन। तभी लड़ाई के दौरान एलियन देखता है कि दूसरा अल्ट्रामैन दूर खड़ा उसे देख रहा था। इस वजह से वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। अल्ट्रामैन भी उसको उसकी डिवाइस दे देता है जिससे वो गायब हो गया था। अब ऐसा क्यों था, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दूसरा अल्ट्रामैन जिसको एलियन ने देखा था ये अल्ट्रामैन के प्लेनेट से आया था। वो अल्ट्रामैन उस अल्ट्रामैन से कहता है जो शिंजी के अंदर था, तुमने हमारी दुनिया के असूल तोड़े हैं। हम कभी भी किसी इंसान के जिस्म में नहीं जा सकते और अगर ऐसा हमारे बारे में किसी को भी पता चला तो इंसान हमें तबाह कर देंगे और मैं यहाँ पर तुम्हें साथ लेने आया हूँ और इस दुनिया को खत्म करने। वो अल्ट्रामैन एक डिवाइस निकालता है और उसको आसमान की तरफ उड़ा देता है जो जाकर सब कुछ तबाह कर देगी और वो डिवाइस एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाएगी जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। अब यहाँ पर शिंजी उस अल्ट्रामैन की बातों से बिल्कुल खुश नहीं था। ये अपने ऑफिस में आ जाता है और सबको आखिरी बार अलविदा बोलकर एक पेन ड्राइव देता है जिसमें खास इन्फॉर्मेशन थी। अब वो अल्ट्रामैन में बदलकर बड़े से मॉन्स्टर की तरफ जा रहा था जो आसमान में उस डिवाइस की वजह से बना था। अब किसी न किसी को तो दुनिया को बचाना था। शिंजी के अंदर जो अल्ट्रामैन था वो अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं करता और उसका मुकाबला करता है, पर उसके हमले का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता, जिस पर वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा हमला करता है। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो हवा में उड़ता हुआ नीचे जाकर पानी में गिर जाता है। जिसके बाद शिंजी अब हॉस्पिटल में था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके जख्मी होने के बाद किसी को भी अब समझ नहीं आता कि वो लोग अपनी दुनिया में रहने वाले लोगों को कैसे बचाएंगे। तभी उन्हें उस ड्राइव का ख्याल आता है जो शिंजी ने दी थी। उसमें सब लिखा हुआ था कि मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करना है, उसे कैसे हराना है। सब कुछ हल करने के बाद उन्हें समझ आ जाती है कि उन्हें अब क्या करना है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि किसी भी तरह उन्हें दूसरी दुनिया का रास्ता खोलना होगा, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को उस दुनिया में भेज देंगे और उस डेटा की मदद से एक डिवाइस तैयार करनी होगी जिससे एक खतरनाक घेरा बनकर ये उस दुनिया का रास्ता बना सकते हैं जो कि मॉन्स्टर को अपने अंदर खींच लेगा। मगर उस डिवाइस को आसमान पर लेकर जाना था, लेकिन ये सब कुछ बहुत खतरनाक था क्योंकि जो शिंजी के अंदर अल्ट्रामैन था, अगर वो इस डिवाइस को चलाएगा तो वो भी साथ ही
दूसरी दुनिया में चला जाएगा। पर किसी को तो ये काम करना था। शिनजी के अंदर जो अल्ट्रामैन था उसको पता चल गया था कि इंसान बहुत अच्छे हैं। वो आखिरी बार सबको देखकर मुस्कुराता है और अल्ट्रामैन में बदलकर आसमान पर चला जाता है। अब वो उस बड़े मॉन्स्टर के पास पहुंचकर उस डिवाइस को चला देता है, जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया था, जो मॉन्स्टर को अपने अंदर खींच रहा था। लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो अल्ट्रामैन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर वो दूसरी दुनिया में चला गया था। जमीन पर सब लोग उदास थे कि अल्ट्रामैन ने उनकी वजह से अपनी जान को कुर्बान कर दिया। पर मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन को दूसरे अल्ट्रामैन ने बचा लिया था। वो उसकी इन बातों से खुश था और वो ये भी जान गया था कि इंसान बुरे नहीं होते, इसीलिए वो उसे हमेशा के लिए दुनिया में रहने का कहता है। शिनजी बनकर इंसानों को अपना सुपर हीरो मिल जाता है, जो उन्हें हमेशा बचाएगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।